280 रुपये का टैक्स देकर के निकलता है और पेट्रोल पंप पर एक तस्वीर लगी होती है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें लिखा होता है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए जैसा कि हमेशा आता हूं सुबह सुबह के नमस्कार। हाँ दोस्तों, बात करना चाहेंगे राफेल स्कैम पर एक बार फिर से। राफेल स्कैम वो स्कैम है जिसने हिंदुस्तान के किसान मजदूर के कंधे पर गाड़ी का जुआ रख कर के कारपोरेट को उस सड़क को पार कराने का फैसला किया है जिस सड़क पर काफ़ी सारे पत्थर बेरोजगारी के, लाशों के और तबाही के भरे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस स्कैम के बारे में, राफेल स्कैम के बारे में जितनी चर्चा हो रही है, उनके रास्ते साफ जिस तरह से किए गए और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लग रहे हैं जिनके बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता। जेपीसी की मांग पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। जेपीसी की मांग पर भक्तों का एक बड़ा धूर्ततापूर्ण बयान आता है कि जेपीसी क्यों करा लें भाई, किसी और ने कराई थी क्या, पहले क्यों हुआ, बोफोर्स में हुआ था क्या, ये हुआ था क्या, वो हुआ था क्या, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन साहब, आज मैं आपको कुछ फैक्ट से आपको रूबरू कराना चाहूँगा, ऐसी पार्टी के चेहरे से बेनकाब उतारना चाहूँगा जिस पार्टी की कथनी और कहनी में अंतर रहा है, जिनके नेता हमेशा से कथनी और कहनी में अलग अलग दोहरा रवैया अपनाते चले आए हैं। आज उनकी बात करूँगा, इनके उन बड़े नेता की बात करूँगा, अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात करूँगा, लाल कृष्ण आडवाणी की भी बात करूँगा, जिनके खुद गुरु जो हों, गुरु, राजनीतिक गुरु ऐसे हों जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर अपनी सत्ता के सिंहासन को टिकाया हो, तो आज उनके बारे में खुलासा करते हुए मुझे कतई शर्म का एहसास नहीं हो रहा। खुलासा इसलिए भी क्योंकि आज इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा झांक करके देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे उन पन्नों की तरफ जिन पन्नों की तरफ आज के मीडिया का कोई हिस्सा प्रकाश नहीं डालता, जिस मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई हिंदुस्तान के लोगों के सामने लेकर के आए और हिंदुस्तान की जनता को बताए, लेकिन वो सच्चाई गायब हो जाती है, सच्चाई बताई नहीं जाती। दोस्तों, 24 मार्च 1986 का दिन था जब बोफोर्स की डील हुई थी। 16 अप्रैल 1987 का वो दिन था जब स्वीडन के रेडियो प्रोग्राम में ये आरोप लगाया गया था कि बोफोर्स डील में भारतीय नेताओं को रिश्वत दी गई है। अगस्त 1987 राजीव गांधी ने बोफोर्स केस की जांच के लिए जेपीसी से कराने के आदेश दिए। जब आरोप लगाए विपक्ष ने, तब राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद आदेश दिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन आरोपों की जांच करे। 1987 तत्काल राजीव गांधी की सरकार ने बोफोर्स कंपनी को भारत में प्रतिबंधित कर दिया था केवल आरोप लगने पर। लेकिन देखिए, अभी तक राफेल के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अगर एक्शन होगा तो भक्त ये चिल्लाने लगते हैं कि देश की तरक्की को देख करके कांग्रेसी जो हैं जल रहे हैं। देखिए, आजकल बेईमानी को भी ईमानदार बताने का कितना अच्छा तरीका आ गया है। राष्ट्रभक्ति का एक ऐसा सूत्र और तिरंगे और भारत माता नाम का नारा ऐसा आ गया है जैसे ये महामृत्युंजय का मंत्र हो जो सबको अमर कर देता हो। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोफोर्स कंपनी से प्रतिबंध हटाया था। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोफोर्स कंपनी का प्रतिबंध हटाया था। बोफोर्स ही वो तोपें थीं जिन्होंने कारगिल में हिंदुस्तान को विजय दिलाई थी, जिसको मान करके विजय दिवस मनाया जाता है। बोफोर्स की दलाली का मुद्दा स्वीडन में उठा, भारत में उस पर हंगामा हुआ। राजीव गांधी ने जांच जेपीसी को सौंपी। राजीव गांधी ने बोफोर्स कंपनी को भारत में प्रतिबंधित किया। सीबीआई की जांच हुई। देश की कई अदालतों में बोफोर्स का लंबा मुकदमा चला। स्वीडन की सरकार ने भी इसकी जांच कराई। किसी भी जांच में ये बात साबित नहीं हो पाई कि इस मामले में कोई रिश्वत ली गई है। राजीव गांधी पर आरोप भी रिश्वत लेने का नहीं था, आंख मूंदने का था। किसी पर आरोप साबित नहीं हुए, उसके बाद भी कांग्रेस को भ्रष्ट बोला गया। तब के तत्कालीन राजीव गांधी के विरोधी विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन रक्षा मंत्री जो कांग्रेस में ही थे, जिन्होंने दावा किया था और एक पर्चा वो अपनी जेब में लेकर के घूमा करते थे और हर सभा में बोला करते थे कि बोफोर्स के दलालों के इसमें नाम है, स्वीडन में काला धन इन लोगों ने रखा हुआ है। एक बाच में, घड़ी में लोटस नाम का एक कोड वर्ड है। लोटस का मतलब कमल सुनाव चिन्ह होगा। खैर, लोगों का इतना वो नहीं गया ध्यान, ना मीडिया का ध्यान गया, क्योंकि मीडिया भी ऐसे चोरों के साथ मिल जाता है जब जब अच्छी सरकारें देश को चलाने की कोशिश करती हैं। आज पता चल रहा है कि ये मीडिया की हमेशा से नीयत ही गिरी हुई थी। मीडिया का मुंह हमेशा से ही काला था, चाहे वो इमरजेंसी का आपातकालीन
समय हूं जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, तब भी ऐसे ही चोरों का साथ तब इस मीडिया ने दिया था। आज भी वो मीडिया, जब वो लोग सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है, उनके खिलाफ एक सवाल भी नहीं पूछ रहा। राफेल को 3 गुना कीमत में खरीदा गया दोस्तों, ये तो सच्चाई है। सरकारी कंपनी HAL को हटाकर अनिल अंबानी को ठेका दिया गया, जिसने कुछ ही महीने पहले कंपनी बनाई थी। 18 लाख रुपए का इसने हिसाब किताब बताया था अपना कि मेरे पास इतना है। तमाम हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ। JPC की जांच नहीं हुई, CBI को मामला नहीं सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग जांच के लिए गए तो कोर्ट ने जांच से इनकार ही कर दिया। इसी बीच फ्रांस में सौदे के भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठती रही। अब वहां की अदालत ने इस सौदे में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय मीडिया की जीभ अब भी राफेल बोलने में डरती है। इसके बावजूद मोदी सरकार ईमानदार है। अब आप दोस्तों फैसला कीजिए। तब की राजीव गांधी सरकार ने JPC की जांच करा के गलत किया था। अगर गलत नहीं किया था और सही किया था बोफोर्स घोटाले की जांच करा के, तब क्या मोदी जी को उस परंपरा को आगे नहीं लेके जाना चाहिए? या उन्होंने मान लिया है कि जो कांग्रेस ने किया वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे? क्योंकि आजकल CAG भी गायब है, आजकल लोकायुक्त भी गायब है, आजकल बहुत सारे ऐसे आदर्शवादी पद भी गायब हो गए हैं जिनके बारे में कभी प्रधानमंत्री मोदी जी सरेआम बयान दिया करते थे। जब राजीव गांधी जांच करा सकते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब उन्होंने चोरी नहीं की है, बेईमानी नहीं की है, तो राफेल में जांच कराने से डर क्यों लगता है? इसका जवाब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के भक्त के पास हो, मोदी जी के भक्त के पास हो, या और भी कोई हो, मिनिस्टर हो या सरकार हो तो बताए। अब दोस्तों दूसरा एक और वीडियो हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, तब का जब महंगाई की काफ़ी ज़्यादा बात हुआ करती थी, तब बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती थीं अटल बिहारी वाजपेयी। दोगलापन तो भारतीय जनता पार्टी की नसों में है। इनके जो और भी गुरु थे उनके अंदर भी दोगलापन था। कैसा दोगलापन था इस रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। ये भी रिपोर्ट इसके साथ साथ आप देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। अब एक इस नारे के साथ एक नया नारा, दोगलो बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी, मतलब भारत माता की जय। जो इनका गुरु कहा जाता है, फादर ऑफ लाइस, बोलूंगा मैं उस व्यक्ति को जिसका चरित्र दिखाने के लिए कुछ और था, बोलने के लिए कुछ और था, जिसको सत्ता पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता था। देश के संविधान को तोड़ना पड़ता, उस क्षेत्र को, देश के संविधान को फाड़ने और तोड़ने की उसको तो आवश्यकता ही नहीं थी। बस एक आग लगाना, गाड़ियों में आग लगाना, बसों में आग लगाना, इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, बस यही काम उसका चलता था। आज वही महापुरुष जिसकी डेड बॉडी तक की राखों को बांट लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अस्थि कलशों में घुमाया, जिसको चैन से न मरने दिया राजनीति के लिए, वही आदमी, उसका एक पुराना वीडियो यहां सोशल मीडिया पर चल निकला जब महंगाई बहुत थी। ये वीडियो मैं यहां डालता हूं, देखिएगा। शोर, यहां कारें नहीं हैं, यहां ऑटो मिलेंगे, यहां साइकिलें मिलेंगी, यहां स्कूटर मिलेंगे, मोटरसाइकिलें भी बहुत कम मिलेंगी। लेकिन यहाँ अचानक से एक चेहरा दिखेगा आपको बैलगाड़ी पर बैठा हुआ, जो चेहरा है जिसको जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको युग पुरुष बोलते हैं, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। ये व्यक्ति महंगाई के खिलाफ निकलता था। जी हाँ, उस महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, और झूठ फैलाने में ये सबसे ज़्यादा माहिर रहता था। इसी व्यक्ति ने एक आंदोलन ग्वालियर या हिंदी भाषी बेल्ट में छेड़ा था कि अंग्रेजी को छोड़ो, हिंदी को अपनाओ। लेकिन जब ये खुद आया तो इसने अंग्रेजी भाषा को खुद चालू कर दिया था। ये इतिहास के पन्नों का सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। बीजेपी आईटी सेल भी नहीं झुटला सकता, कोई भी नहीं झुटला सकता। लेकिन तब के ये हालात थे कि बैलगाड़ी लेकर के ये लोग निकल लिया करते थे। चाहे महंगाई का विरोध हो उस समय या कंप्यूटर का विरोध हो, इनको बैलगाड़ी चलाने का बड़ा शौक था। और वही शौक हिंदुस्तान की जनता पर थोपा जा रहा है कि बेटा छोड़ दो मोटरसाइकिल और अपनी कार, अब जो है बैलगाड़ी पे उतर आओ, बैल पालना शुरू कर दो। गाय बहुत कट रही, बछड़े बहुत कट रहे, तो लेके आओ और पालना शुरू कर दो। यही वो लोग थे जिन्होंने इतनी अव्यवस्था देश में फैलाई। अव्यवस्था फैलाने का एक उपक्रम या पहला पार्ट जब शुरू किया। लेकिन क्या दोस्तों, आज के ज़माने में बात की जाए, जब आदमी 500 रुपये का तेल भरवाता है अपनी एक स्कूटी में या मोटरसाइकिल में, तब 280 रुपये का टैक्स दे करके निकलता है। और पेट्रोल पंप पर एक तस्वीर लगी होती है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें लिखा होता है सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन।
मुफ्त वैक्सीन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की मतलब बहू तो छोड़ चुके हैं, पता नहीं कहां से दहेज में तो मिला नहीं होगा इनको। मुफ्त वैक्सीन क्या अपने घर से दे रहे हैं। सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है, तो भारत सरकार का उपक्रम ये होना चाहिए था, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, भारत सरकार का उपक्रम। तब ये समझा जाता कि हां भारत सरकार लगवा रही है। इसी को तंज कसते हुए जयवर्धन सिंह का एक ट्वीट आता है। दिग्विजय सिंह साहब के साहबजादे वो ये लिखते हैं कि ये स्कूटी वाला ड्राइवर 500 के तेल में 280 रुपये का टैक्स दे करके निकला है, और हैवी ड्राइवर इसको बता रहे हैं कि तेरा वैक्सीन मेरी तरफ से मुफ्त है, जा बेटे मौज कर। इस तरह की जब कहानियां होती हैं तो वाकई में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एक मजाक का विषय बन जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मजाक का विषय नहीं बनती? मजाक का विषय बन जाते हैं ये लोग, खुद ही अपने आप में नंगे हो जाते हैं। अब दोस्तों, अब आप कहिए कि अभी तक जो नंगे होकर के नाचते थे सारी महंगाइयों पर, आज वो लोग कहाँ गायब हो गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, फादर ऑफ लाइज, उनका तो खुलासा कम से कम हो गया। कम से कम जो उनके फादर थे, जो इनके नेता थे, उनको देखते हुए कम से कम पेट्रोल और गैस के दाम तो इनको नहीं बढ़ाने चाहिए थे। आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? अच्छा लगता है और सही लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिपोर्ट आपने देख ली होगी दोस्तों। अब आपको पता चल गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के दोगले खेल खेलने में पहले से ही माहिर है। आपको कैसी लगी ये प्रस्तुति? अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।